हेलो एवरीवन, इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 3 पोएटिक डिवाइसेस से फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट 3। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। जिस किसी ने वो दोनों पार्ट्स न देखे हों तो वह बीए सेकंड सेमेस्टर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों पार्ट्स को देख सकता है। दोस्तों, चलिए आपका बिल्कुल समय ज़ाया न करते हुए चलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के पार्ट 3 की ओर। और पार्ट 3 में हम 9 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 9वां नंबर है पन। पन को हिंदी में श्लेष अलंकार कहते हैं। आइए डेफिनेशन समझते हैं। पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। पन एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच होता है, एक प्रकार का अलंकार होता है। विच प्लेज ऑन वर्ड्स, जो शब्दों के साथ खिलवाड़ करता है, यानी शब्दों के साथ खेलता है। इन विच, जिसमें वर्ड्स विद टोटली डिफरेंट मीनिंग्स, इसमें जो शब्द होते हैं टोटली मतलब पूरी तरीके से डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं, अलग अर्थ प्रस्तुत करते हैं। बट हैव सिमिलर साउंड्स, लेकिन इनके जो साउंड्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, समान होते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। माई कैट इज नियर द कंप्यूटर। मेरी जो बिल्ली है वो कंप्यूटर के नज़दीक है। टू कीप एन आई, अपनी आँखें गड़ाए हुए है। ऑन द माउस, माउस पर। तो दोस्तों, ये जो माउस है ये डबल मीनिंग देता है। जब भी कोई सेंटेंस डबल मीनिंग दे उसमें पन फिगर ऑफ स्पीच पाया जाता है। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल में ये जो माउस है, पहला तो वह होता है जो कंप्यूटर में हम लोग माउस का यूज करते हैं, उसको माउस कहा जाता है। और दूसरा माउस का जो असली मतलब होता है वो चूहा होता है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में माउस के 2 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इस सेंटेंस में पन फिगर ऑफ स्पीच है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है यू वर राइट सो आई लेफ्ट। यहाँ पर राइट की डबल मीनिंग है। पहला, तुम राइट थे यानी दाहिने हाथ पर थे, इसलिए मैं लेफ्ट था यानी मैं बाहिने हाथ पर था। तो राइट का जो पहला मतलब है वो दाहिना से है। और दूसरा जो राइट का मतलब है, तुम अपनी जगह राइट थे, मतलब तुम अपनी जगह सही थे, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। तो राइट भी 2 अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ इस सेंटेंस में पन फिगर ऑफ स्पीच है। अब बात करते हैं नंबर 10 सिमली की। सिमली की जो डेफिनेशन है, सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमली इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। तो दोस्तों, सिमली की जो डेफिनेशन होती है, सिमली एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच होता है, यानी एक प्रकार का अलंकार होता है जिसका यूज 2 चीज़ों में समानता दिखाने के लिए किया जाता है। फिर से सुनिए, सिमली एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसका यूज 2 चीज़ों में समानता दिखाने के लिए किया जाता है। और समानता दिखाने वाले जो शब्द होते हैं वो लाइक और एच का प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी किसी सेंटेंस में आपको लाइक और एज मिल जाए तो मान लीजिएगा उस सेंटेंस में सिमली है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। यहाँ पर लाइफ की जो तुलना है वो ड्रीम के साथ की जा रही है कि जो जीवन है लाइक मतलब के समान है। किसके समान है? एक ड्रीम के समान है, स्वप्न के समान है। तो यहाँ पर लाइक का यूज हुआ, इसलिए इस सेंटेंस में सिमली है यानी उपमा अलंकार है।
दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एज ब्लाइंड एज बैट। यहाँ पर देखिए एज का यूज हुआ, तो लाइक और एज जहाँ पर यूज हो जाता है वहाँ पर सिंपली फिगर ऑफ स्पीच पाया जाता है, यानी वो उतना ब्लाइंड अंधा है जितना कि बैट चमगादड़ होती है। अब बात करते हैं नंबर 11 मेटाफर की। मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार कहा जाता है। मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच। जो मेटाफर होता है वो एक प्रकार का अलंकार होता है, इन विच जिसमें ए वर्ड और फ्रेज इज यूज्ड, जिसमें एक शब्द या वाक्यांश का यूज किया जाता है इन एन इमेजिनेटिव वे, एक कल्पनाशील तरीके से, टू शो दिखाने के लिए, दैट समथिंग हैज़ द सेम क्वालिटीज एज एन अदर थिंग, कि दूसरी चीज़ में सेम क्वालिटी पाई जाती है यानी समानता पाई जाती है। विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, यानी मेटाफर में लाइक और एज जैसे शब्दों का यूज नहीं किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है लाइफ इज ड्रीम। यहाँ पर लाइफ को सीधा सीधा हमने ड्रीम कह दिया, यानी जीवन को ही हमने स्वप्न मान लिया, इसलिए यहाँ पर लाइक और एज शब्दों का यूज नहीं किया गया, इसलिए इस सेंटेंस में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच पाया गया। दूसरा एग्जाम्पल है टाइम इज मनी। समय पैसा है। यहाँ पर हमने टाइम को मनी मान लिया है, यानी समय को ही हमने पैसा मान लिया है, इसलिए यहाँ पर लाइक और एज फिगर ऑफ स्पीच पाया, लाइक और एज जो शब्द हैं इनका यूज नहीं किया, इसलिए इस सेंटेंस में जो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच पाया जाता है। अब बात करते हैं नंबर 12 इमेजरी की। इमेजरी से पता चलता है कि इमेजरी का जो मतलब होता है वो कल्पना होता है। इमेजरी इज यूज्ड टू क्रिएट एन इमेज इन द रीडर्स माइंड। जो इमेजरी होती है उसका यूज एक इमेज के लिए किया जाता है इन द रीडर्स माइंड, किसी रीडर के माइंड यानी मन में। इमेजरी इज बेस्ड ऑन आवर 5 सेंसेस। जो इमेजरी होती है हमारी 5 सेंसेस पर बेस्ड होती है, आधारित होती है। आइए जानते हैं वो 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं। लाइक सेंस ऑफ साइट एंड विज़न यानी देखना, सेंस ऑफ हियरिंग यानी सुनना, सेंस ऑफ स्मेल सूंघना, सेंस ऑफ टेस्ट स्वाद लेना, एंड सेंस ऑफ टच छूना। ये 5 सेंसेस होती हैं, इमेजरी इन्हीं पर आधारित होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। द नॉक एट द डोर इज क्लियर। जो दरवाजे की दस्तक है वो क्लियर है, यानी एकदम साफ है, यानी हमारे कानों को ये दरवाजे की जो दस्तक है वो साफ सुनाई पड़ रही है। तो यहाँ एग्जाम्पल में सेंस ऑफ हियरिंग निकल कर आ रहा है, यानी सुनना समझ में आ रहा है, इसलिए इस एग्जाम्पल में इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच पाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल, द गार्डन वॉज फुल ऑफ रिच फ्रेग्रेंस। ये जो गार्डन है फुल ऑफ मतलब भरा हुआ है, रिच फ्रेग्रेंस से यानी अच्छी खुशबू से भरा हुआ है। मान लीजिए आप अपने घर के गार्डन में बैठे हुए हैं और फूलों की खुशबू वहाँ पर आ रही है, तो यहाँ इस एग्जाम्पल में आपका सेंस ऑफ स्मेल हो जाएगा, यानी स्मेल मतलब सूंघना। तो इस एग्जाम्पल में सेंस ऑफ स्मेल इमेजरी पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ फिगर ऑफ स्पीच। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।